Hello children, today we are going to start with chapter 8, that is matter. As you all know what is matter, matter is anything which has weight and mass is known as matter. We have three types of matter, one is solid, liquid and gas. So matter is made up of molecules, everything in this world. देखो जो भी चीज इस वर्ल्ड में है सब कुछ किसकी बनी है? मैटर की बनी है. So we have plants, animals, human beings, air, water, soil, and then plastics, metal, wood and paper. So all of these things are made up of matter. जितनी भी चीजें जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गई, एयर हो गए, वाटर, सॉइल, प्लास्टिक, ये सब किसकी बनी है? मैटर की बनी है. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और मास है उसके पास, तो व्हाट इट इज मैटर. So matter is made up of very tiny particles called molecules. जो matter है वो बहुत छोटे छोटे tiny particles का बना है जिसको हम क्या कहते हैं? Molecules कहते हैं. So take a grain of sugar. आपको एक grain of sugar लेना है and crush it with the help of rolling pin. और आपको उसको crush करना है rolling pin से. The sugar grain becomes powder. और जो sugar grain है वो कैसा हो जाएगा? Powder form में हो जाएगा. And then what you will see, and if you will observe it with the magnifying glass, आप magnifying glass का यूज करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो शुगर, जो पाउडर जो बना है वो क्या है? वो जो पार्टिकल्स है उससे भी क्या है? थिनर है. ठीक है, बहुत थिन है. सो ये जो पार्टिकल्स है ये किसके बने हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स के बने. सो वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मॉलिक्यूल्स की? मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन. मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देते. मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और उनकी डिफरेंट शेप, साइज और वेट है. देन मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट सब्सटेंसेस और वो अलग अलग तरीके से क्या है? अरेंज्ड है. नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट. हम मॉलिक्यूल्स को और छोटी यूनिट्स में तोड़ सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. सो हाउ सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? लेट्स कंपेयर. Now what we will do, we will compare two things. One is your plastic ball and another is your basketball. So how are the two alike? क्या आप बता सकते हैं कैसे दोनों alike हैं? So they both have a circular shape. कैसी shape है? Circular shape है. They both occupy space and they both have. How are they different? Different कैसे हैं? So the plastic ball is smaller than a basketball. देखो जो plastic ball आप देखेंगे, you can see here in the image also कि basketball का जो size है वो बड़ा है as compared to the plastic ball, right? So the plastic ball is made up of plastic, whereas जो basketball है वो किसकी बनी होती है? रबर की. तो इनका क्या डिफरेंस है कि प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक की बनी है और आपकी बास्केटबॉल किसकी बनी है? रबर की. So the plastic ball is multicolor, you can see, and the basketball is ब्राउन इन कलर. सो वी कैन फाउंड लाइकनेस एंड डिफरेंसेस. देखो सेम चीजें क्या है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट बोथ द टाइप्स ऑफ बॉल. हमने उसके साइज को, शेप को और कलर को भी कंपेयर करा है. देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. देखो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का बना होता है. सो शार्पन योर पेंसिल एंड लुक एट द पेंसिल शेविंग. व्हाट यू विल नोटिस, यू विल सी अ ब्राउन कलर्ड वुड मेटल. एक ऐसे जब आप शार्प करते हैं पेंसिल को तो ये आपका जो ब्राउन कलर्ड वुड मेटल होता है जिसमें आपका वुड और ग्रेफाइट दोनों होते हैं. Right, so cut a pencil apple into small pieces and eat them. Do they taste different from when you eat a whole apple? No. चाहे आप उसे कितने भी पीसेस में काटो, जो टेस्ट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. नेक्स्ट, कलेक्ट अ रॉ डस्ट एंड पीस ऑफ वुड एंड पीवी पार्टिकल्स ऑफ एंड सॉ डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द वुड. आप वुड के रॉ डस्ट पीसेस भी लो और पार्टिकल्स भी लो, फिर आप उसको ऑब्जर्व करना है आपको. What you will see, जो molecule that makes up the substance are the same, whether the substance is big or small. देखो जो substance है वो तो same है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, right? जिससे वो बना है वो क्या है? वो material same है. Next is arrangement of molecule. Now we will talk about the three solid, liquid and gas. So how the molecules are arranged in solid? Closely packed होते हैं. इन सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग पुल. मतलब ये बहुत क्लोज टू होते हैं. इनके बीच में कोई भी इंटर मॉलिकुलर स्पेस नहीं होती. सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट मूव. ये मूव भी नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव फिक्स शेप.
एंड वॉल्यूम, इनकी शेप भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है. नाउ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड, they are not arranged in any particular pattern, they are held together by weaker pull, they are not close to each other, have intermolecular space. इनके बीच में आप देखोगे थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रही है. सो हेयर यू विल सी वी हैव स्पेस. जो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो है, इसकी वजह से क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक है, इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट दे डू नॉट हैव. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, दे आर नॉट अरेंज इन अ पैटर्न, किसी पैटर्न में नहीं होती है. दे आर फार अपार्ट विद लार्ज इंटरमोलिकुलर, उसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है. ये लूजली पैक्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे कीप्स ऑन मूविंग. देखो जब हम वाटर को बॉइल करते हैं, व्हेन वी आर बॉइलिंग अ वाटर यू सी अ बबल्स कम आउट, ये क्या है, दिस इज अ गैस. और वो क्या करता है, बहुत तेजी से मूव करते हैं, बिकॉज इन अ गैस वी हैव नो मतलब इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है. एक्सर्ट अ वीक पुल ऑन ईच अदर, मूव एट अ ग्रेट स्पीड, एक तेज स्पीड से सारे डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव. सो सॉलिड लाइक निकल एंड आयरन, दो सॉलिड की बात करें, यहाँ पे एक निकल है और एक आयरन है, इनके एक स्पेशल एलिमेंट होता है एंड दे आर मेक देम अट्रैक्टिव, जिससे मैग्नेट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होती है. नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन दे आर जनरली सॉलिड्स डिसॉल्व इन अ लिक्विड. जो सॉलिड किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं हम, लिक्विड में, दैट इज योर solution. They could be gases dissolved in the liquid and they can also be gases in another gases, या फिर liquid को हम दूसरे liquid में mix कर रहे हैं. Next, if you mix things up, जब आप चीजों को mix up कर रहे हैं and then you stay at even distribution, you will see that we will have a liquid solid solution. आप liquid को डाल रहे हो तो liquid solution होगा, liquid solid को डाल रहे हो तो liquid solid solution होगा. So let's look at some other type of solution. First is your liquid. When liquids are dissolved in water, जब liquids water में dissolve होते हैं उनको हम miscible liquids कहते हैं, right? When liquids do not dissolve in water, जब वो पानी में dissolve नहीं होते, for example sand, आप उसको water में डालो वो dissolve नहीं होता, that is immiscible liquid, right? Now we have liquid gas solution. Like when you boil water, have you ever wondered what happens? क्या होता है जब you will see when you boil water, जो bubbles हैं वो सारी साइड से फॉर्म होते हैं वेसल में, और जो बबल ऑफ गैसेस है वो वाटर को डिसॉल्व करती है, वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में. सो वाटर किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू एरिनेटेड ड्रिंक्स, जिसको कहते हैं फिज देते हैं. आप ओपन करते होंगे, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसको ओपन करते हो तो एक फ्रिज देता है. Now solid solution. It's not easy to make it. Because it's difficult. You cannot make solid solution. They start off a solid liquid, gas liquid or liquid solution. And then they are hardened at room temperature. When जब जैसे अगर मेटल की बात करें, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के मेटल होते हैं. दे आर मेल्टेड टुगेदर, इनको हम एक साथ मेल्ट करते हैं एंड दे आर हार्डन टू मेक एलॉय. उनको फिर हार्ड करा जाता है जिससे हम क्या बना सके, एलॉय बना सके. फॉर एग्जाम्पल स्टील. Now let's perform a single activity. अब now हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. We have things required. क्या क्या चीजें हैं, शीट ऑफ पेपर चाहिए एक, तो हमें एक सॉल्ट, राइस ग्रेन एंड एन आइस क्यूब. सो मैथड क्या है, व्हाट यू विल डू, यू विल टीयर अप पेपर. आप पेपर को टीयर करेंगे एंड आफ्टरवर्ड वी विल मिक्स द सॉल्ट एंड राइस ग्रेन. आप सॉल्ट और राइस ग्रेन को मिक्स करेंगे. कीप द आइस क्यूब इन द प्लेट एंड टेक आइस क्यूब इन अ प्लेट. And then when you tear the paper, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उससे. So the paper only changes. देखो खाली क्या होगा, आपने पेपर को टीयर करा, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, but what happened, खाली शेप चेंज हुई है. When the salt and rice grains are mixed, जैसे आपने सॉल्ट लिया और राइस ग्रेन को मिक्स करा, so with this no new substances form, you can sort out. क्या आप सॉर्ट आउट कर सकते हो. When the ice cube is kept outside the freezer, हमने आइस क्यूब ली और उसको फ्रीजर से बाहर रख दिया. सो वो मेल्ट हो जाती है, तो आइस क्यूब किस में टर्न हो जा रही है, वाटर में. सो अगेन आप उसको क्या रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, दोबारा से वो आइस क्यूब बन जाएगी. सो इससे क्या हो रहा है, सब्सटेंस कुछ क्या कंक्लूजन हो रहा है कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा. लाइक यू सॉलिड आइस चेंजेस इनटू लिक्विड. भाई आपने हीट करा सॉलिड को,
आइस को वो लिक्विड मतलब वाटर में चेंज हो गया. नाउ वी हैव लिक्विड वाटर जो गैस में चेंज होता है, मीन्स वाटर वेपर में अगर आप हीट करते हो. वही गैस को आप मतलब वाटर वेपर को आपने ठंडा होने के रख दिया, कूल होने के रख दिया, कुछ टाइम बाद आप देखिए कि वो पानी बन जाता है ऑन कूलिंग. ऐसे लिक्विड वाटर सॉलिड में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग. सो द सब्सटेंस दैट रिमेन द सेम एट दैट. देखो कोई भी सब्सटेंस जो सेम है एंड में, तो देयर इज न्यू न्यू सब्सटेंस बीइंग चेंज. तो चेंजेस ऑफ द स्टेट आर फिजिकल चेंज. ठीक है, उन क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, खाली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है. तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, what change it is called? It is called physical change. Right, children? So this is all in this chapter. This is all in this chapter. Now we are going to start with exercise. Take the correct option. Dark matter is made up of very tiny particles called. जो मैटर है वो बहुत टिनी पार्टिकल्स का बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स. ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. ऑन कूलिंग अगेंस्ट गैस चेंजेस इनटू लिक्विड. Water is an example of liquid solution. Molecules in solids have fixed shape, fixed volume. Both fixed shape भी होती है और fixed volume भी होती है. Next, fill in the blanks. Matter exists in 3 states. कौन कौन सी होती है? Solid, liquid, and gas. The smallest part of an element is, जो smallest part होता है element का, उसको हम क्या कहते हैं? Atom. Molecules in dash are very close to each other. Molecules in solid are very close to each other. Ice changes into dash on heating. The ice changes into water on heating. Liquids that do not dissolve in water. जो dissolve नहीं होते, immiscible. Now write C for true and F for false statement. An object can be made of one or more type of molecule. It's true. Gases have fixed shape and volume. False. They do not have fixed shape nor volume. Molecules cannot be seen. False. आप naked eye से देख सकते हैं, लेकिन आप माइक्रोस्कोप का यूज करके देख सकते हैं. Molecules in a gas are arranged in a pattern. False. Solution are generally solid dissolved in liquid. It's true. Now match the following. Molecules in solids have fixed shape. Liquid, no fixed shape. Carbon dioxide, matter, very tiny particles. Ice, solid. Now answer the following question. What is solution? Solution क्या है? Explain the properties. आपको कुछ properties बताने हैं, like molecules in a solid, molecules in a liquid, and molecules in a gas. Now what is liquid solution? Liquid solution क्या होता है? Then you have to explain solid solution, and lastly you have to differentiate between miscible and non-immiscible liquids. Right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.